साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों आज इस वीडियो पर हम जानेंगे अवकाश नियम। शासकीय कर्मचारियों को कितने छुट्टी मिलता है, छुट्टी लेने के क्या नियम है, साथ ही शासकीय सेवक कब कब ले सकता है छुट्टी, आकस्मिक अवकाश, मेडिकल अवकाश, मातृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश, पूरे अवकाश नियम को हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको यह PDF के रूप में मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। साथियों इस वीडियो में हम बारी बारी से आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, साथ ही देखने वाले हैं प्रस्तुति अवकाश जिसे मातृत्व अवकाश बोलते हैं, स्वीकृति अवकाश, साथ ही अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव जिसको बोल सकते हैं, विशेष विकलांगता अवकाश, असाधारण अवकाश, पूरे अवकाशों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो इसे किसी भी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि यह आपके बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जित अवकाश। साथियों यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के लिए देय होती है। 31 दिन का दिए जाता है एक वर्ष में, और 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन, मतलब 2 किस्तों में यह अवकाश दिया जाता है। और पूरे सेवा काल में, आप पूरे नौकरी काल में 300 दिनों तक आप अर्जित अवकाश ले सकते हैं, जिसको EL बोलते हैं साथियों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक वर्ष में आप 31 दिन तक अर्जित अवकाश ले सकते हैं। दूसरा अवकाश है चिकित्सीय अवकाश, जिसको मेडिकल अवकाश कहते हैं। यह अवकाश स्थायी कर्मियों को पूरे सेवा काल में 12 माह यानी 1 वर्ष तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर दे है। अर्ध वेतन मतलब आधा वेतन, जितना वेतन आपको मिलता है उसका आधा वेतन आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप चिकित्सीय अवकाश ले सकते हैं 1 साल तक पूरा। निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर अवकाश, कोई कर्मचारी यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिन तक अर्ध वेतन पर दे है, मतलब 365 दिन तक 1 साल तक पूरा आप आधा वेतन लेकर के यह अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी खाते में जमा हो जाता है, तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पूरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है। अब बात करते हैं असाधारण अवकाश यानी बिना वेतन का। यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकर अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक दे है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। तो आप बीच में कोई भी काम करना चाहते हैं और नौकरी छोड़ सकते हैं बिना वेतन के, तो इस तरह का आवेदन दे करके आप नौकरी बीच में छोड़ सकते हैं और फिर 5 वर्ष तक आप फिर से वापस आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बिना वेतन का। आपको वेतन नहीं दिया जाएगा काम के बदले, और फिर वापस जब आप काम पर आएंगे तो पुनः ज्वाइन करेंगे तो फिर से आपका यह वेतन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं असाधारण अवकाश यानी बिना वेतन का अवकाश। चलिए अब हम बात करते हैं विशेष विकलांगता अवकाश। जो साथी विकलांग हैं, हैंडीकैपेड हैं, उनके लिए अवकाश ड्यूटी करते समय दुर्घटना होने पर, देखिए ड्यूटी करते समय अगर विकलांग हो जाते हैं तो उनको यह 2 वर्ष का अवकाश दिया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर तथा यह 6 माह का ड्यूटी मानी जाएगी। तो प्रथम वर्ष 6 माह तक पूरे वेतन पर आपको यह अवकाश दिया जाता है। दूसरा है 119 दिन पूर्ण वेतन पर, लेकिन यह अवकाश माना जाएगा। तीसरा है शेष 14 माह के 1 दिन अर्ध वेतन पर दे है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे साथियों। अगला है स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो यह आपको 2 वर्ष का अर्ध वेतन पर छुट्टी मिल सकती है। मतलब अर्ध वेतन मतलब आधा वेतन आपको मिलते रहेगी और 2 साल का आप पढ़ाई के लिए छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक ये भी शर्त है कि आपकी नौकरी 5 साल हो गई हो और 3 वर्ष रिटायरमेंट के पहले बचा हो, तो अब भी आप यह अवकाश के लिए पात्र होंगे साथियों। अगला अवकाश है स्वीकृति अवकाश यानी कम्यूटेड लीव। यह अध्ययन अवकाश की तरह ही है। इसमें भारत 45 दिन तथा यह भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतन पर दे है, लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगनी घटाई जाएगी। अगला है मातृत्व अवकाश, इसको बोल सकते हैं, या प्रसूति अवकाश भी बोल सकते हैं। यह अवकाश केवल महिलाओं को प्रस्तुति हेतु 180 दिन यानी 6 माह तक 2 बच्चों तक दे है। 2 बच्चे तक के लिए आप अवकाश ले सकते हैं। इसको चाइल्ड केयर लीव भी बोल सकते हैं। बच्चों को पालन पोषण हेतु 730 दिन तक पूरे वेतन पर 2 बच्चों तक अलग अलग से यह छुट्टी
दिया जाता है साथियों। अगला है देखिए चिकित्सा अवकाश चिकित्सालय अवकाश। यह अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी जान का जोखिम हो तथा सभी विभागों के सुरक्षा गार्डों एवं बंदी रक्षकों को दिए जाता है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को भी दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक यह देय है, जिसमें प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतन पर। तो 3 वर्ष बाद पुनः 6 माह का उपरोक्तानुसार यह छुट्टी दिया जाता है। एंटी रेबीज उपचार हेतु अवकाश। देखिए किसी कर्मचारी को पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो उसे सरकारी चिकित्सक की संस्तुति पर पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाता है। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नहीं जाएगा। दिन की कोई सीमा तय नहीं है, डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी। आप समझ गए होंगे। अगला है आकस्मिक अवकाश, जो हम आए दिन लेते रहते हैं। यह अवकाश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 14 दिन दे है, मतलब एक साल में आपको 14 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है तथा 2 से 3 दिन तक विशेष अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है। और एक बार में अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी आप ले सकते हैं, लगातार 10 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं अपने उच्च अधिकारी की स्वीकृति के बाद। और यह साल में 14 दिन मिलता है साथियों। तो आप समझ गए होंगे, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जोहार।